वेलकम टू ओली बोर्ड। बैंकिंग करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2021 के लिए पार्ट 4 में आपके सामने ले आया हूँ। पार्ट 1, 2, 3 तीनों आपके लिए ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहे हैं। पार्ट 4 आपको अभी मिल चुका है। मंथली रिवीजन भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो मंथली रिवीजन क्या होगी, चारों का कंपाइलेशन होगा। 1, 2, 3, 4 में क्या होगा, डिटेल में आपको चीज़ें बताई जाती है। और यही मेरा मकसद रहता है कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पे ध्यान करवाया जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अवार्ड्स अपॉइंटमेंट्स तो आप ट्रिक्स के साथ आपको हॉलीवुड पे करवा ही दी जाती है मेरे द्वारा। ठीक है, तो अभी फोकस होना चाहिए हमारा बैंकिंग के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा लेट है ये वीडियोज़, ये लेट इसलिए है क्योंकि आपके प्री वगैरह अड़ रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप इन चीज़ों पे टाइम अपना जाया करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में भी करवाई जा सकती है। तो अगर आपको लगे कि वीडियो में कुछ खास था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के डिसीजन लास्ट में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रही है न्यूज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवील्ड अ ड्राफ्ट स्कीम फॉर अमालगमेटिंग मतलब एक तरीके से मर्जिंग का आप सिनोनिम बोल सकते हैं इसे। द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, ठीक है, तो उसको किसके साथ मर्ज करने की बात कही गई है। ड्राफ्ट स्कीम तैयार किया है आरबीआई ने, किसके साथ, दिल्ली बेस्ड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पीएमसी बैंक काफ़ी न्यूज़ में रहा है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके साथ अमालगमेट करने की बात की गई है पीएमसी बैंक को। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। तो जब ये मान लीजिए इसके अंदर मर्ज कर दिया जाएगा तो जितने भी एसेट लाइबिलिटी हैं वो सब किसके अंडर में आ जाएंगे, यूएसएफबी। मतलब जो भी एसेट्स हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं सारी यूएसएफबी के अंडर में आ जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के साथ। पोनलेट आप बोल सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। एसबीआई ने पोनलेट के साथ टाई अप किया है फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स अप टू 3 लाख, 3 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाने के लिए एसबीआई ने पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। तो जो भी लोन्स होंगे वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। योनो एप्लीकेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो योनो का फुल फॉर्म क्या है, यू ओनली नीड वन। और एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है सफल नाम से। सफल मतलब सिंपल एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स हु आर सप्लाइंग मिल्क टू कमर्शियल डेयरीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो सफल की फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसके साथ टाई अप हुआ है एसबीआई का ये याद रखिएगा, कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ये याद रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज नाम से। ट्रेड नाम से पता चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा होगा ये। टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स अक्रॉस इंडिया। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ट्रेड इमर्ज। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। 10th एडिशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस पल्स रिपोर्ट, द इंडियन गवर्नमेंट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसके जो माइक्रो फाइनेंसिंग करने के लिए, माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करवाने के लिए इन इंडियाज़ 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो अंडर डेवलप्ड हैं, उन 112 मोस्ट जो अंडर डेवलप्ड हैं उनके अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग ज़्यादा की जाए, इसके लिए बात की गई है। और जो ये रिपोर्ट है उसने बताया है कि जो ये अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं 112, उनमें इंक्रीज़ हुआ है 2.6 टाइम्स। किस चीज़ का इंक्रीज़ हुआ है, माइक्रो फाइनेंस लोन्स का। मान लीजिए पहले अगर 100 मिलते थे तो अब कितने मिलेंगे, 2.6 टाइम्स कर दीजिए 100 का, ठीक है, ठीक है। दिस इज 10th एडिशन ऑफ रिपोर्ट। अब मेन चीज़ अब और आ रही है यहाँ पे, क्या, जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड इक्विफेक्स। इक्विफेक्स क्या है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है एक, जैसे कि आपकी ट्रांस यूनियन सिविल है, ठीक है, और एक्सपीरियन ब्लू है। यस बैंक कोलैबोरेटेड विद अमेजोन पे एंड अमेजोन वेब सर्विसेज टू ऑफर कस्टमर इंस्टेंट पेमेंट सॉल्यूशन। तो अब अमेजोन पे के ऊपर आपको एक YAPL हैंडल नाम से यूपीआई आईडीज आप क्रिएट अपनी कर सकते हैं फास्टर पेमेंट्स के लिए, जो यस बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया अप्रूवल टू LIC टू इंक्रीज इट्स होल्डिंग इन कोटक महिंद्रा बैंक अप टू 9.99%। इसका कहने का मतलब ये है कि जो फिलहाल LIC की जो स्टेक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग 4.96% है, वो बढ़ा के मैक्सिमम 9.99% तक लेके जा सकता है। 1 साल तक के लिए वैलिडिटी इस अप्रूवल की रहने वाली है। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर LIC शेयर खरीदता है तो LIC 5वां सबसे बड़ा शेयर होल्डर है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज़
announced its latest ESAF Go Green range of electric vehicle loan schemes that coincides with COP26. COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26th एडिशन। तो इस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना है आपको, मेन चीज़ ये है कि ESAF जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने ESAF गो ग्रीन रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन्स स्कीम जारी की है, लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, जो ESAF गो ग्रीन लोन है वो अवेलेबल होंगे लो इंटरेस्ट रेट पे, जीरो फोरक्लोजर चार्जेस होंगे, मतलब अगर कोई टाइम से पहले बंद करवाना चाहता है लोन को, पहले पैसे अगर उसके हाथ में आगे वो चाहता है कि लोन की चिंता खत्म करो, लोन पहले बंद करवा दूँ, तो फोरक्लोजर पेनल्टी कोई नहीं लगेगी, जीरो फोरक्लोजर चार्जेस होंगे, मिनिमल कम से कम प्रोसेसिंग फीस होगी और जीरो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे। तो जो लोन वैलिडेट्स ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक सोशल बिजनेस स्ट्रेटजी दैट इम्पैक्ट्स पीपल प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो याद रखिएगा ESAF गो ग्रीन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन्स के लिए अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर रहा है। इसमें इस रेंज के अंदर इस जो ये प्रोडक्ट है उसके अंदर अलग अलग स्कीम्स हैं। Exim Bank committed loans of $100 million for domestic manufacturer of COVID-19 vaccines and related products in financial year 2022। तो 2022 फिनेंशियल ईयर के अंदर कोविड-19 वैक्सीन और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके लिए $100 मिलियन की फिनेंसिंग करवाने वाला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। जो कि कितने कंपनीज़ को दिए जा रहे हैं, ये 100 मिलियन की डील जो है वो है 7 कंपनीज़ को, आउट ऑफ विच 2 आर फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना। आगे अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए या सेबी जैसे एग्जाम्स के लिए तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि लेवल आज के डेट में मेंस एग्जाम का है तो मैं यही चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ और आप ये सुने। द बैंक इज़ ऑल्सो टारगेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ $7 बिलियन फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स ओवर नेक्स्ट 5 years थ्रू फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम NEIA अकाउंट। NEIA अकाउंट में जो गवर्नमेंट पैसा डालेगी उसमें से $7 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए फिनेंसिंग करने के लिए यूज़ करेगा एग्जिम बैंक। ठीक है, तो NEIA क्या है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। बैंक इज़ एक्सटेंडिंग 250 मिलियन जो क्रेडिट लाइन है वो अफ्रीका को दे रही है। अफ्रीका को जो $250 मिलियन दिए जा रहे हैं एग्जिम बैंक के द्वारा, उसमें 2 हिस्से हैं। कौन कौन से, 150 मिलियन तो अफ्रीकन एग्जिम बैंक को दिए जाएंगे और 100 मिलियन अफ्रीका फिनेंस कॉरपोरेशन को दिए जाएंगे। तो पूरा डिटेल में याद रखिएगा, चाहे लिख के याद करना पड़े, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है 21 रिकमेंडेशन आउट ऑफ 33। कौन सी, किसकी रिकमेंडेशंस, इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो जून 2020 के अंदर कमेटी बनाई गई थी PK मोहंते जी की द्वारा जो हेड की गई है, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी 33 जिसमें से 21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मान ली है। बड़ी जो एक ये किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, ये ओनरशिप गाइडलाइंस के लिए कि किसकी शेयर होल्डिंग कितनी हो सकती है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्राइवेट बैंक्स का। ठीक है, तो उसके लिए जो 33 रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने दी उसमें से 21 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मान ली है। तो उसमें जो एक बड़ी जो सजेशन है जो मान लिया गया है IWG का जो सजेशन था उसमें वो ये था कि प्रमोटर का पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर जो कैपिटल है वो पहले 15% पे रखा गया था, अब वो 26% कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पेड अप इक्विटी वोटिंग शेयर जो कैपिटल जो था वो 15% से बढ़ा के 26 कर दिया गया है। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रट्टा मार लीजिए, जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे ठीक है तो आपको समझ में आएगा कि पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या होती है। अगर आपने बैंकिंग्स गैम्बिट देखा है तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पेड अप इक्विटी कैपिटल क्या होता है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड लॉन्च्ड अ फिजिकल प्रीपेड कार्ड जिसका नाम है पेटीएम ट्रांजिट कार्ड, जो डायरेक्टली लिंक होगा पेटीएम वॉलेट से। तो एक तरीके से आपको कोई अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, पेटीएम वॉलेट में पैसा रखेंगे और उस कार्ड को आप यूज़ कर पाएंगे। आप उससे ATMs के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं मनी को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का, नोएडा UP के अंदर। JP मॉर्गन चेज ने टॉप किया है ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक GSIB। सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक वो बैंक जो अगर फेल होते हैं, टू बिग टू फेल होते हैं वैसे तो ये, लेकिन अगर ये फेल होते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर बढ़िया वाला धक्का लगता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर SBI HDFC बैंक है और भी है। ठीक है, एक बैंक और है वो आप बताइएगा कौन सा है। तो वैसे ही है कि अगर SBI के ऊपर कोई नुकसान होता है तो पूरे ऑल इंडिया की GDP के ऊपर नुकसान होने वाला है। तो वैसे ये है कि अगर ग्लोबली देखा जाए तो JP मॉर्गन के ऊपर अगर कोई नुकसान होगा तो वो ग्लोबली इम्पैक्ट करने वाला है इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को। ठीक है, तो और ये जो GSIB है वो आइडेंटिफाई किया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड
के द्वारा इन कंसल्टेशन विद बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड नेशनल अथॉरिटीज़। तो अलग अलग देश के अथॉरिटीज़, बेसल कमेटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने मिलकर डिसाइड किया कि ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन सा है, JP मॉर्गन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने 2 स्कीम्स लॉन्च की, तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम। जम्मू कश्मीर बैंक के जो ये प्रोडक्ट रहने वाले हैं दोनों, तेजस्विनी एंड हौसला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 18 से 35 साल की उम्र के जो लड़कियां होंगी उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फिनेंसिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो PNB एंड SCDF फॉर्म याद रखिए, सिडमी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड है, उसके लिए जो शिखर एंड शिकारा स्कीम लॉन्च की गई है, जो PNB प्लस सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के द्वारा ये फिनेंस की जा रही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये एक तरीके से 2 न्यूज़ है, तेजस्विनी एंड हौसला, शिखर एंड शिकारा। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे प्रिंटेबल PDFs आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, टाइम टू टाइम क्विजेज भी करवाई जाती हैं, तो सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम के अंदर ओली बॉडीज द न्यू ब्लैक, वहाँ पे आप इस ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।